नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर में गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। यहां गोधाम योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी गोधामों में गायों के बेहतर रखरखाव और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोधामों में पशुओं के लिए चारा कैसे उगाया जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए और गोबर व गौमूत्र से औषधि व अन्य उपयोगी उत्पाद कैसे बनाए जाए, इसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पशुपालकों और किसानों को नई जानकारी मिलेगी और उनकी आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गौठान के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हुआ यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब सरकार व्यवस्थित तरीके से गौधाम विकसित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना से सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों की समस्या कम होगी और दुर्घटनाओं में भी राहत मिलने की उम्मीद है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गौवंश हमारी ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ है। गाय केवल दूध नहीं देती बल्कि खेती के लिए खाद और ऊर्जा का स्रोत भी है। अब आयोजित गौधाम योजना पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा। ये उपलब्धि है मान लो, क्योंकि गौ माता हमारे लिए संस्कृति के लिए गौ माता बहुत मायने रखती है, जिसमें 34 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उसका सेवा परम धर्म है और सरकार इतना उन्नति कर रहे हैं गौ माता के चलते, इस पर ध्यान दे रहे हैं। इससे मैं बहुत तहे दिल से आभार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को ही नहीं गौ माता की जो सेवा की पराकाष्ठा उठाई है उसके लिए बहुत आनंद लग रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ वासी उसके लिए आनंद आभार व्यक्त करता है। आज हमारे प्रदेश की न्यायधानी से पूरे प्रदेश में गौधाम योजना का शुभारंभ किए हैं, गौवंश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। और आज 19 गोधाम का यहाँ पर से 29 गोधाम का लोकार्पण हुआ है। और इसके पहले लाखाझार गांव में लाखासार गांव में भी वहाँ 25 एकड़ का गोधाम है, जिसमें से 19 एकड़ में चारा लगा है। और वहाँ एक बड़ा प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा, कैसे चारा उगाया जाता है, कैसे गोबर से विभिन्न तरह के चीज़ें बनाई जाती हैं, ये सब सारा सिखाया जाएगा। तो इसी तरह से सारे गोधाम में भी व्यवस्था रहेगी। और आज विशेषकर जो किसान और जो पशुपालक हैं उनके आय में गोधन का संरक्षण संवर्धन तो होगा ही, लेकिन किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। और ऐसे अवसर पर हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के पशुपालन मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, हमारे विधायकगण अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल जी, सुशांत शुक्ला जी, धर्मजीत सिंह, सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, पिछले सरकार में तो गोठान योजना को लेकर जो शासन के पैसे का दुरुपयोग होगा वो किसी से छिपाने हुआ नहीं है। और पिछली सरकार को गौ माता का आह लग गया, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। दुर्घटनाओं से भी राहत मिलेगी। नेशनल हाईवे वगैरह में गाय पड़ी रहती हैं, उन सबको मतलब ऐसे गोधाम में रखा जाएगा तो उनका भी संरक्षण होगा। देखिए, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। ज़्यादा दुष्प्रचार किया जा रहा है और आप सब लोगों को भी मालूम है कि ईरान के साथ दोस्ती है और किसी भी तरह से वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ लाने में भारत को तकलीफ नहीं है। इसलिए अफवाहों से प्रदेश की जनता दूर रहे, कोई तकलीफ उनको नहीं होगी। मुनाफाखोर लेकिन सक्रिय है सर, कालाबाजारी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर दौरे पर थे। इस दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। पेट्रोलियम पदार्थों की संभावित कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि देश में किसी भी तरह की कमी नहीं है और उन्होंने कहा कि भारत के कई देशों से अच्छे संबंध हैं और ईरान के साथ भी भारत की दोस्ती मजबूत है। ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति लगातार जारी है और देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बेवजह अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दे। सरकार स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुई है और देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं होने दी जाएगी। पंचगव्य का पान कराते हैं तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये शक्ति गाय के पंचगव्य में है। तो आज उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए विशेष योजना का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से गायें नेशनल हाईवे हो या रोड हो उसमें विचरण करती हैं और एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनकी मौत भी हो जाती है। और पिछली सरकार में किस तरह से गाय को लेकर और गोठान को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ, वो सब भी आप सब लोगों को मालूम है। गो संरक्षण के नाम से, गोठान के नाम से भारी मंगलवार हुआ पिछली सरकार में और हम सब लोग कार्यकर्ता के नाते गौशाला, उनका जो गोठान था उसका निरीक्षण भी किए थे। लेकिन अधिकांश गोठान में गाय तो छोड़िए, गाय का चित्र तक नहीं था, न गाय का गोबर भी नहीं था। और भी खाद की बात करते थे लेकिन वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ पर पानी नहीं था, तो और भी खाद बनने का तो सवाल ही नहीं था। तो जब हम लोग जांच में जाने वाले थे तो किस तरह से गोबर और उसमें कंकड़ पत्थर मिलाकर रखा गया था, तो वो सब ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह उन्होंने गौ माता को लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग किया और उसका आह भी उनको लग गया पिछली सरकार को और आज अपने जगह पर वो लोग पहुंच गए हैं। लेकिन हम लोगों को गौ माता का सही सेवा करना है, इसलिए ये गोधाम योजना प्रारंभ किए हैं। और जब से विशेश्वर पटेल जी को हम लोग गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए तब से उनकी भारी चिंता थी। पिछले डॉक्टर रमन सिंह के समय भी कुछ दिन के लिए वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय ज्यादा काम करने का उनको अवसर नहीं मिला। लेकिन इस समय शुरू से ही उनको अध्यक्ष बनाए हैं और हम देखते हैं कि गौ माता के प्रति उनकी जो चिंता, जो उनका सेवा करने का ललक है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को एक गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाते बहुत अच्छे आदमी मिले हैं और जिस मकसद से हम लोग एक गौ सेवा योजना प्रारंभ किए हैं, निश्चित रूप से वो मकसद हम लोगों का पूरा होगा। और हमारे पशुपालन मंत्री भी हैं जिनके अंदर में उनको काम करना है। दिनों से जुड़े हुए हमारे गौधाम योजना के संचालन करने वाले ऐसे गौ भक्तों को मैं सभी को आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। आज ये योजना हम सब निश्चित थी, इसके लिए चिंता में थे कि कब ये योजना का शुभारंभ होगा और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा आज स्वयं यहाँ उपस्थित होकर के आज उसका शुभारंभ किए हैं। और इसके साथ साथ और सभी विकास खंडों में वहां गौधाम योजना बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें हर विकास खंड में 10-10 गौधाम योजना बनेगा, जिससे कि घुमंतु पशु जितने भी इधर उधर हमारे गौ माता घूम रही है, परेशान हो रही है, उसके कोई देखने वाला नहीं, संरक्षण करने वाला नहीं, उनकी चिंता करते हुए हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में
हमारी सरकार जो है गौ माता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब की भावना आज जो है आज गौ माता की सेवा करने की ओर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पुनीत अवसर पर बिलासपुर के इस पावन धर्म पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 28 जिले के लोग जुड़े हैं इस मंच के माध्यम से, आप सबका और 28 जिले से जुड़े हुए सभी हमारे भाई बहनों का, पशुपालकों का, गौ सेवकों का बहुत श्रद्धा सम्मान के साथ मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज यह पुनीत अवसर है जब गौधाम योजना का शुभारंभ होने जा रहा है और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी और सम्माननीय विशेषर पटेल जी के द्वारा विस्तार से इस पर चर्चा किया गया है कि गौधाम में हमारी गौ माता रहेंगी, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था होगा, चारा की व्यवस्था होगी। उसके लिए आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम यात्रा तक हमें गौ माता का साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन की अंतिम यात्रा में भी हमारी गौ माता होती है। कहा गया है कि गौ में कोटिन देव बसे और बसे तीर्थपाल, पार करावे गतरणी, पूजे सारा संसार। सारा संसार उसकी पूजा करते हैं। हमारी माँ की भी कोई माँ है तो हमारी गौ माता है। रायपुर रेलवे स्टेशन से उप मुख्यमंत्री अरुण साव और महापौर मीनल चौबे ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों की 75 स्व सहायता समूह की महिलाओं को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से नई दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये महिलाएं भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित अमृत मित्र महोत्सव में शामिल होंगी। इसमें रायपुर, बिलासपुर, लोरमी, मुंगेली, रतनपुर और कोटा नगर पंचायत की महिलाएं भाग ले रही हैं। महोत्सव में देश भर से करीब 1000 महिलाएं शामिल होंगी। कार्यक्रम के बाद महिलाओं को दिल्ली भ्रमण भी कराया जाएगा। इस दौरान निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, हम पूरे शहर में हरित क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं माननीय मोदी जी की इच्छा के अनुरूप, और उसी तारतम्य में हम लोगों ने, हमारी बहनें हैं जो साल भर वृक्ष लगा रही हैं और उसका देखभाल कर रही हैं, मैं बदले में उनको 10,000 रुपये शासन की ओर से प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। तो पूरे देश भर में किस प्रकार का काम हो रहा है ये देखने के लिए सभी बहनें आपस में अपनी बातों को, अपने कार्यों को साझा करें, इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश से 75 बहनों को कल दिल्ली भेजा गया है और वो गए हैं। मुझे उम्मीद है आने के बाद वो अपने क्षेत्र में और अच्छा काम करेंगी। लोगों की बातों का आदान प्रदान होगा, काम करने की जो प्रणाली है उसका आदान प्रदान होगा, तो सब अच्छा कुछ नवाचार सीख कर आके हमारे शहर में और अच्छी हरियाली की ओर काम करेंगे। तो गर्मी पड़ रहा है, पानी की समस्या के लेके तो देखिए, पानी की समस्या के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए अलग से हमने एक जल बोर्ड का भी गठन किया है। हम कैसे भी करके जहाँ पे ज़्यादा पानी की खपत हो रही है वहाँ पर पानी की खपत थोड़ी कम करें और जहाँ पे पानी की एक्चुअल आवश्यकता है उनको वो पानी दे पाएँ, ये करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जनता का भी इसमें सहयोग वांछित है कि वो गर्मी में पानी का अपव्यय ना करे। देखिए, आखिरी हमारा जो वो है ऑप्शन वो टैंकर ही रहता है। टैंकर के माध्यम से हम आपूर्ति करें, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। कोरिया जिले में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के बीच प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर बताया कि जिले में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। खाद्य विभाग गैस एजेंसियों के स्टॉक भी लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई करते हुए बैकुंठपुर के होटल और ढाबों से 10 सिलेंडर जब्त किए गए। कलेक्टर ने कहा कि गैस डिलीवरी ओटीपी और बुकिंग क्रम से ही होगी तथा अवैध भंडारण और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में 6 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर सप्लायर हैं और हम लोगों ने उनके साथ प्लस जो पेट्रोल पंप मालिक हैं, संचालक हैं, उन लोगों के साथ 2 राउंड की बैठक ऑलरेडी की है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है किसी भी तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग ना हो। इसके लिए संयुक्त टीम बना दी गई है और व्यापारिक इस तरह के जो प्रतिष्ठान हैं, जो कमर्शियल शॉप्स हैं, होटल्स हैं, जहां पर फास्ट फूड सेंटर्स हैं, उन सब में लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग ना हो और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो गैस सिलेंडर्स का आवक जिले में हो रहा है
उसका सदुपयोग हो और सही तरीके से उसका वितरण हो। तो स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग लगातार पूरे राजस्व अमले और खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षकों के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में ना तो फ्यूल को लेकर ना सिलेंडर को लेकर जिले में कोई ऐसी अफरा तफरी इस तरह का कोई भी माहौल नहीं है। स्थितियां बिल्कुल नियंत्रण में है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। मैं सभी नागरिकों से ये अपील करती हूँ कि कृपया अनावश्यक भ्रम में ना रहें और सोशल मीडिया के मैसेजेस से दूर रहें। जिला प्रशासन इन सभी चीजों पर पूरी तरीके से नियंत्रित करके कार्रवाई कर रहा है और आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस अपने आप को भ्रम से दूर रखें। रायपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया है। गुड़ियाड़ी थाना पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर पार्किंग क्षेत्र से दोनों को पकड़ा। तलाशी में उनके बैग से 13.156 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसकी कीमत करीब 6.77 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे उड़ीसा के खरियार रोड से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ले जा रहे थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आप जैसे कि जानते हैं कि सरकार का 0 टॉलरेंस है नशे से रिलेटेड किसी भी चीज़ के ऊपर, और उसी तारतम्य में हम लोग को कल रात में सूचना मिली कि 2 आरोपी राजेंद्र प्रसाद एवं हेमलता केवर्त्य समता ट्रेन से आकर जो अपना प्लेटफॉर्म नंबर 7 है उसकी जो पार्किंग है उसके पास में रुके हुए हैं। और उसके बाद में 1 घंटे का बीच में टाइम था जिसमें वो लोग अगली ट्रेन पकड़ के सारनाथ पकड़ के यूपी निकलने वाले थे। जैसे ही मुखबिर सूचना मिली उसके बाद में आरपीएफ और हमने मिलकर गुड़ियाड़ी पुलिस स्टेशन ने मिलकर एक टीम गठित की और टीम गठित करते ही वहाँ पर रेड की। जब हमने रेड की वहाँ से तो आरोपी के पास से 2 नग फ़ोन और साथ ही साथ तकरीबन 13 किलो गांजा जब्त किया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी धाम में नवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर आयोजित प्रशासनिक बैठक में मीडिया को कवरेज से रोकने का मामला सामने आया है। बैठक में संभागायुक्त आईजी कलेक्टर जितेंद्र कुमार, मंदिर ट्रस्ट और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कवरेज के दौरान कलेक्टर ने पत्रकारों से कहा कि खबर पीआरओ के माध्यम से मिल जाएगी और वीडियो कवरेज न करने को कहा। इसके बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने नाराजगी जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। घटना के बाद पत्रकारों में आक्रोश है और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सूरजपुर जिले के भटगांव नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 ईटा भट्टा पारा में जामुन का पेड़ काटते समय हादसे में 8 वर्षीय मजदूर ब्रिजमोहन की मौत हो गई। मृतक ग्राम मरहटा का निवासी था और परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर भैया थाना एसडीएम और भटगांव तहसीलदार मौके पर पहुंचे और शासन के नियमानुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। करीब 2 घंटे बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर जी, आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक हमारे रिश्तेदार हैं, अपना साढ़ू है, ब्रिजमोहन उसका नाम है, वो रहने वाले दुर्ती मरहट्टा के हैं और यहाँ भटगांव के ईटा भट्टा का कोई व्यक्ति है, वो उनको फ़ोन करके बुलाते हैं और एसीसीएल का ही ज़मीन है और पेड़ है, उसी को जो है ये कटवाने का काम करते हैं। और एसीसीएल का विभाग और आपका ये जो है वो व्यक्ति जिनका घर है वहाँ पर, नाम नारायण या ऐसे करके कुछ नाम है, उनके द्वारा बुलाया जाता है और पेड़ को, कच्चा पेड़ को कटवाया जा रहा है और उसके बाद जो है वो पेड़ कटता है और वही पेड़ जो है उनके ऊपर गिर जाता है। इस तरीके का जो घटना हुआ है, पेड़ के गिरने से और इन लोगों के बुलाने से इस तरीके का घटना हुआ है। उनका 3, 4, 5 बच्चे हैं और उनकी पत्नी है। हमारा एक ही मांग है कि उनका जो है भरण पोषण के लिए भरपाई वो करें और इसी के लिए आज जो है यहाँ पर कल का ये घटना है और ऐसा नहीं कर रहे हैं। या पेड़ किस जमीन पे था, राजस्व का था या एसीसीएल का था, परमिशन था कि नहीं, इसको बताइए। जी, परमिशन किसी प्रकार का अभी कोई जानकारी नहीं है, परमिशन रहा ही नहीं। एसीसीएल का ज़मीन है, एसीसीएल का पौधा है, ईंटा भट्टा आप लोग देख रहे होंगे, वहीं का ये घटना है। और मैं तो यही कहूँगा, एसीसीएल और जो व्यक्ति कटवा रहा था, इन दोनों लोगों का मिली भगत से इस तरीके का जान चला गया है। और एसीसीएल काफ़ी दावा करती भी है कि आए दिन सुरक्षा को दृष्टि से वो अपनाते हैं और उनका पेड़ या कोई भी उनका अगर क्षति करता है तो उन पर कार्रवाई करते हैं। क्या लगता है कि वास्तव में अगर क्षति पहुंचाने वाले पर कार्रवाई होता तो उतना जो खुलेआम जो पेड़ की कटाई हो रही है वो कट पाती?
नहीं, जब एक्शन लेते विभाग, इनका एससी सेल जब टाइट रहता तो इस तरीके का घटना क्यों होता। आए दिन पेपर में भी आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी मिल रहा है, यहाँ कई लोगों का घटना हो रहा है, जान चले जा रहा है, अगल बगल में तालाब पोखरी भी बनाए हुए हैं, उसमें भी घटना हो रहा है। इस तरीके का जुल्म अत्याचार हमारे लोगों के साथ हो रहा है, ये नहीं होने देंगे। और इनसे निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है कि शासन प्रशासन तक बहुत अच्छे से आप लोग खबर को पहुँचाएँ, और जो आज जो घटना हुआ है उनके घर परिवार को सहयोग राशि उनका जो है भरण पोषण वो करें। बिलासपुर के मोपका चौक के पास सड़क किनारे बना खतरनाक गड्ढा लगातार हादसों का कारण बन रहा है। शुक्रवार शाम एक कार CG10 AN6083 गड्ढे में गिरकर पलट गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने चालक को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मोपका पुलिस ने चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गड्ढे की कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन नगर निगम ने अब तक मरम्मत नहीं कराई, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना के सामने स्थित तालाब में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राजू वर्मा के रूप में हुई है, जो दुर्ग जिले के नेवसा का रहने वाला था और चकरभाटा के एक होटल में काम करता था। बताया जा रहा है कि वह अक्सर शराब के नशे में रहता था। आशंका है कि नशे की हालत में तालाब में गिरने से उसकी मौत हुई होगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर सदन की कार्यवाही में अनावश्यक बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक्सर विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने का काम करती है, जिससे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा प्रभावित होती है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की गोधाम योजना से किसानों और गौवंश को बड़ा लाभ मिलने वाला है। सरकार इसी योजना के माध्यम से पशुपालकों को राहत देने और गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस अनावश्यक रूप से सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का काम करती है और इस प्रकार से जो बड़ा मंच है जहां पर जनता के मुद्दे रखे जा सकते हैं, जनता के विषय उनके पास कोई हो, तो उसको रखने के बजाय विभागीय मंत्री की उपस्थिति, वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद अकारण ही उन्होंने बहिर्गमन किया। यह उचित नहीं है। सदन की कार्यवाही में भाग लेकर यदि जवाबदार विपक्ष है तो अपनी जवाबदारी निभानी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने गौठान योजना केवल पब्लिक मनी का, जनता के पैसे को लूटने के लिए वो काम किया था। गौ माता की सेवा, गौ माता का संरक्षण, ये उनकी नीयत में ही नहीं था और इसीलिए इतनी बड़ी राशि का अफरा तफरा करके उन्होंने गौठान योजना में अफरा तफरी की। आज हमारी सरकार गौधाम योजना प्रारंभ कर रही है। हर एक विकास खंड में 10-10 गौधाम बनाने की सरकार की योजना है। 1460 गौधाम पूरे राज्य में बनाएंगे और अभी 36 गौधाम की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है और आज से इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। घुमंतु पशु है, निराश्रित पशु है, उनके लिए ये बड़ी योजना है। इस योजना में व्यापक कार्य योजना बनाकर इस गौधाम योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। चाहे चरवाहे के मानदेय का मामला हो, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो, इन सब का प्रावधान इस योजना में किया गया है और इसलिए ये बहुत कारगर योजना साबित होने वाला है और गौ माता की सेवा का ये बड़ा अनुष्ठान गौधाम योजना होगा। आज से शुभारंभ हो रहा है और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ किसानों को और गौवंश के संरक्षण को मिलने वाला है। बिलासपुर में स्कूल ड्रेस में घर से भागकर फिरोजाबाद जाने की योजना बना रही 3 नाबालिग छात्राओं को सिविल लाइन पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया। गुरु नानक चौक से ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जा रही छात्राओं ने रास्ते में बुर्का पहन लिया और टिकट लेने की बात कही। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर ऑटो चालक ने डायल 112 पर सूचना दे दी। पुलिस ने उछलापुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही ऑटो रोककर तीनों को थाने लाया। पूछताछ में पारिवारिक विवाद के चलते घर छोड़ने की बात सामने आई। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक ऑटो में 3 बच्चे संदिग्ध अवस्था में हैं और वो उछलापुर रेलवे स्टेशन तरफ जा रहे हैं। इस पर मैंने तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा था, जहां उछलापुर रेलवे स्टेशन के पास उनको पकड़े थे और ऑटो चालक और बच्चियों को थाना लाए थे। पूछताछ पर बताया
कि तीनों सहेली मिलकर फिरोजाबाद घूमने जा रहे हैं, और एक सहेली में से उन्हीं का एक पिताजी है जो फिरोजाबाद में रहता है, ऐसा बताया थे। और जब उनके परिजनों को तलब किए और उनसे पूछताछ किए तो उन्होंने बताया कि ये बिना बताए जा रहे थे, ऐसा इनके परिजनों द्वारा बताया गया। तो उनसे पूछताछ कर उनके तीनों बच्चों को उनके पालकों को सुपुर्द किया गया। ऐसा कोई कारण नहीं था, उसमें से वही बता रहे थे कि उसमें से एक बच्ची थी, उसका एक दूसरा पहला पिताजी है वो फिरोजाबाद में रहता है और इसीलिए वहाँ घूमने जाना, ऐसा बता रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।